अस्सलाम वालेकुम जी। मलाला यूसुफ़ज़ई का आज एक बयान आया। ब्रसल्स में तालिबान के डेलीगेशन को इनवाइट किया गया है, इमिग्रेशन की बात करने के लिए। मलाला साहिबा बहुत दुखी हैं, वेरी सैड शी इज़ उसके ऊपर। मैं भी मलाला साहिबा की बातों की वजह से बहुत दुखी हूँ, बहुत सैड हूँ। ख़ास तौर पे उनके दोहरे मयार को लेकर इस पर मैं बात करना चाहूँगा। साथ-साथ बहरूपिया सहाफ़ी समर अब्बास को उसने जवाब देना था, चलो समर अब्बास को ज़लील करते रहो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी कश्मीरी कौम, आप अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, कश्मीरियों। आप अपनी भाभीयों से शादी कर लेते हैं। आप पैसे के लिए अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं और फिर उनके साथ ही रहते हैं ताकि आपको हाउस बेनिफिट्स मिल जाएँ। ये इल्ज़ामात लगाए हैं अबसार आलम ने कश्मीरियों के ऊपर, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोगों को गंदे लोग कह रहा है। पहले उसने कहा था ये कश्मीर का हिस्सा नहीं है कुछ लोग, अब वो कह रहा है कि जनाब ये इतने घटिया लोग हैं कि अपनी बहनों से पेपर मैरिज कर लेते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कश्मीरी इस पर क्या कहेंगे, लेकिन चंद बातें ज़रूर हो जानी चाहिए इसके ऊपर। और साथ-साथ बात शुरू इससे करूँगा कि तहरीक-ए-इंसाफ को क्या मुज़ाकरात कर लेने चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या इमरान खान की बहनें ठीक रास्ते पर हैं या इमरान खान की बहनें किसी गलत रास्ते पर चल निकली हैं? ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज हर मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो फीडबैक है, मेंबरशिप है, सुपर थैंक्स है और हाइप जेड़ा भी है सारा कुछ कर दो इस वीडियो नाल। मैं क्या अनी पा दो, मिक्स फ्रूट चाट बना दो। सबसे पहले तो जनाब बड़े बड़े साफ़ी आए हैं, वो आके बता रहे हैं कि जनाबे वाला तरीके इंसाफ मुज़ाकरात से भी अब वो कुछ हासिल नहीं कर सकेगी। अगर तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान को या इमरान खान की बहनों को ये लग रहा है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे तो फ़ौज उनकी बात मान लेगी, एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात मान लेगी, इस हुकूमत को हटा दिया जाएगा, फ़ॉर्म 47 की ये हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, तो ये गलत-फ़हमी है तहरीक-ए-इंसाफ की, ऐसा नहीं होगा। इंतज़ाम यही चलेगा, तहरीक-ए-इंसाफ को यही सब कुछ मानना पड़ेगा और सब कुछ मानने के बदले उनको कुछ आसानियाँ दे दी जाएँगी। इसके अलावा बाकी कुछ और मुज़ाकरात ज़हन में ना रखें, कुछ और कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की। सवाल मेरा आपसे है कि तहरीक-ए-इंसाफ क्या सोच रही होगी कि मुज़ाकरात क्या करने हैं? अव्वल तो तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात यही होने चाहिए थे कि जनाब इमरान खान को आप बाहर ले आएँ, उसके बाद हम इमरान खान से बात करते हैं कि भाई निज़ाम ये चल रहा है, इसको चलने दो, अगले इलेक्शन तक आप हमारे लिए स्पेस हमें दे दें ताकि हम अगले इलेक्शन में आएँ, हमारे लीगल इश्यूज़ ख़त्म किए जाएँ, अपने जजेस को कहा जाए कि इश्यूज़ ख़त्म करें। बेस्ट जो सिचुएशन है वो ये है। लेकिन खौफ़ किस चीज़ का है वो मैं आपको बता देता हूँ। खौफ़ ये है कि इमरान खान साहब बाहर आएँगे तो इमरान खान साहब ने ललकार अगर मारनी शुरू कर दी तो इमरान खान को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इमरान खान ये हुकूमत गिरा देगा। बेशक फील्ड मार्शल की बैकिंग हो ना हो, हुकूमत गिर जाएगी, ये डर खौफ है कि भाई उसकी गारंटी किसी ने नहीं देनी, उसने माननी किसी की है नहीं, तो हमने छिके जाना है। अब ये इशू सबसे बड़ा इशू इस टाइम सामने बन के दुनिया का ये आया हुआ है कि असी छिके जाएंगे, असी मारे जाएंगे, क्योंकि इमरान खान बाज नहीं आएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब बाज आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इमरान खान साहब की गारंटी है कि नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता इमरान खान साहब करना क्या चाहते हैं। ये मुझे ज़रूर मालूम है कि इमरान खान साहब कहते हैं जेल से मैं कोई डील करके नहीं आना चाहता हूँ, जिस तरह मुझे लेके गए थे उसी तरह मेरे केसेस ख़त्म करके मैं घर जाऊँगा, वरना मैंने नहीं जाना। बातचीत वैसे तो होनी ही चाहिए, बातचीत बेहतर है, हर बंदा यही लिख रहा है। जो बंदा है, जो एस्टेब्लिशमेंट का हामी भी है, दबे अल्फाज में वो यही कह रहा है कि जनाब दुनिया में आपने बड़ा सर उठा लिया, मार्का मार लिया, अब अंदरूनी बारी है, बातचीत करें, यहाँ पर बैठ के आराम से मसाइल का हल करें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, वरना बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं होता क्या है। दूसरी जानिब मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा तालिबान के बुलाए जाने पर बड़ी परेशान हैं। मलाला मुझे बड़ी पसंद है मलाला, ये मेरा ख़्याल है, मुझे अभी तक याद है जब मैंने इनके गोली लगने की खबर सुनी थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार छोटी-सी बच्ची के सर में गोली मार दी, इतनी खूबसूरत प्यारी बच्ची। उसके बाद मलाला आईं, उसके बाद वो बाहर चली गईं। मैं यहाँ तक उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ कि आप बाहर चली गईं, बहुत अच्छी बात है आपको। कोई मुझे एतराज़ नहीं कि आप बरतानिया में रह रही हैं, नेशनैलिटी ले ली है। मुझे ये लगता है कि आपको पाकिस्तान के हक़ में बोलना चाहिए था। आप एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन के रह गई हैं कंपनी के हाथ में या अपने बाप के हाथ में। आपको पाकिस्तान के लिए बोलना चाहिए था। आपको दुनिया भर में मज़लूमों के लिए बोलना चाहिए था, क्योंकि मलाला आप खुद बहुत बड़ी मज़लूम थी, आप पे ज़ुल्म हुआ था बहुत बड़ा, तालिबान ने बहुत बड़ा ज़ुल्म किया था।
अभी आप अपॉल्ड हैं, आप एंग्री हैं, आप डिस्टर्ब्ड हैं कि तालिबान को ब्रसल्स बुलाया गया है इमिग्रेशन डिस्कस करने के लिए, बट आप डिस्टर्ब इस बात पे नहीं हैं कि इसराइल जो है गज़ा में क्या कर रहा है। आप इस चीज़ पे डिस्टर्ब नहीं हैं कि लेबनान पे हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के ईरान हमले पे आप डिस्टर्ब नहीं हुई। आप कह रही हैं कि तालिबान के जो रूल्स ब्रेक करती हैं ख़वातीन उनको मारा जाता है, तो यास्मीन राशिद, सरताज गुल वज़ीर, ख़दीजा शाह, सनम जावेद, फ़लक जावेद, तैयबा राजा, इनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? इन्होंने कौन से रूल्स ब्रेक कर दिए हैं इस हुकूमत के कि इनके साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है? कंवल शोज़फ़ साहिबा भी हैं बीच में शामिल। आपने लिखा कि तालिबान जो है वो काम नहीं करने देते ख़वातीन को, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। पाकिस्तान में आप देख रही हैं क्या हो रहा है। इज़राइल बड़ा मुल्क है जी, इज़राइल जो है वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपका नोबेल पीस प्राइज़ ही वापस हो जाए, या हो सकता है आपके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए जी, इसलिए आप बोल नहीं सकती। बट ग्रेटा थनबर्ग भी तो है वो बच्ची, आपसे छोटी उम्र में, आप कितनी होगी? कैसे तन के खड़ी हुई, आप एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनकर रह गई हैं, वो अभी तक रॉ फॉर्म में है। आपको पॉलिश रिफाइन किया जा रहा है और आपको एक तरफ सुधाया जा रहा है कि इस तरफ मलाला इस तरफ मुंह करके बोलना है, दूसरी तरफ इधर। 3 बरसों में कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं हुआ? आपको मैं तरीके इंसाफ के लिए बोलने के लिए नहीं कह रहा, आपको मैं जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए कह रहा हूँ। एग्जैक्ट जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ बोलने के लिए कह रहा हूँ, आप वो भी नहीं बोल सकती। चलें छोड़े, पाकिस्तान को छोड़ें जी, आप डर जाती हैं। इसराइल के खिलाफ तो बोल लो, वहाँ पर क्या जुल्म नहीं हो रहा? तो माज़रत के साथ बहुत ही बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बन गई, मुझे देख के बड़ा ही दुःख होता है। इतना दुःख आपको तालिबान को इनवाइट किए जाने पर नहीं होगा जितना दुःख मुझे आपको देख कर होता है। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो मज़ीद दुःख होता है। इस पे मैंने ग्रेटा थनबर्ग वर्सेस मलाला यूसुफ़ज़ई एक द हिंद ट्रुथ पे वीडियो की थी। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक कर दूँ, उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँ। ज़रूर देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं मलाला के बारे में एग्ज़ैक्टली क्या सोचता हूँ। और हैविंग सेड दैट, मैं कोई मलाला से मुझे दुश्मनी नहीं है, आई रियली लाइक हर, बट आई थिंक शी हैज़ लॉस्ट द वे, शी इज़ अ लॉस्ट कॉज़ नाउ, वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनकर रह गई हैं। दूसरी तरफ अबसार आलम साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक प्रोग्राम किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी रावला कोट वाले ये वो कश्मीरी आए नहीं, बाद में शामिल किए। तारीखी तौर पे देखा जाए तो लगता है वहाँ पर पटवारी बोलते हैं, आगे वो इनको टाइप बोलते हैं। खैर, अभी तो कश्मीर का हिस्सा है, तो अभी ये नई स्टोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उस पे समर अब्बास ने बोला ख्वाजा आसिफ को, और उसने साथ अब अबसार आलम ने किया था, बहरूपिया सहाफ़ी जो है जिसने सहाफ़त को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया। तो उसने जनाब वाला समर अब्बास ने एक शख्सी ट्वीट की, तो उस पे गुस्से में आ गया अबसार आलम। उसने कहा तूने गंदी ज़बान इस्तेमाल किया है, शजरा नज़र निकाल, तू सच्चा सैयद है कि नहीं है? खुद बुल्ले शाह बन बैठा है कि बुल्ले तू की जाना मैं कौन, तू चवल है, मरासी है, बेसिकली तबला नवाज है। बट उस गुस्से में कश्मीरी कौम को गालियाँ निकाल रहे हैं अबसार आलम साहब। अबसार आलम साहब कह रहे हैं स्कॉटलैंड में गोरों ने कश्मीरियों को मारा कि ये गंदे लोग हैं, ये अपनी भाभीयों से शादी कर लेते हैं। वैसे इस्लाम में अगर भाभी बेवा हो तो शादी करने में कोई ममानियत तो नहीं है। अबसार साहब के है उसमें, आपके मज़हब में, आपके इस्लाम में भाभी से ब्याह करना की मानियत है। पंजाब में परजाई को से ब्याह कर लेते हैं ताकि जायदाद अगर बच्चे हों तो किधर बाहर ना जा सके। आपको इस बात का पता है कि नहीं पता? बताइएगा मुझे ज़रूर। हैं, फैसलाबाद के हैं ना आप। वैसे यही मसला होता है बेकरी चलाते-चलाते अगर कोई साफ़ी बन जाए तो ऐसे मसाइल का सामना होता है। साथ फिर वो सहाफ़ी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ख़ास सियासी जमात की खिदमत की हो और उसका मेवा खाने का टाइम हो। बिल्कुल ठीक समझ आती है मुझे अबसार आलम साहब का स्टैंस कि वो नून लीग के साथ खड़े हैं। नून लीग क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी, तो इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट के हर सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं। लेकिन इसमें कश्मीरियों से नफ़रत क्या है? कश्मीरी अपनी बहनों से पेपर मैरिज कर लेते हैं। अच्छा जी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ कश्मीरी जानते हो जिन्होंने पेपर मैरिज करके रह रहे हैं? दसो मैनू। अभी पिछले दिनों एक पंजाबी लड़का था, शायद फैसलाबाद का ही था, कौन से शहर का था, जो कह रहा था जी मैं ट्रांसजेंडर बन के मैंने नेशनैलिटी ली है बाहर की, या मैंने गे बन के नेशनैलिटी ली है बाहर की। जानते हैं आप? और इस्लाम में कितना कोई कभी फेल है अपनी बहन के साथ वो मुँह काला करना, क्योंकि ये हराम काम है, बहन के साथ शादी निकाह जायज़ नहीं है। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर अबसार आलम साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी अपनी बीवियों को तलाक़ें इसलिए दे देते ताकि इनको बेनिफिट्स मिल जाए, फिर तलाक देने के बाद उनके साथ ही रहते हैं, यानी कि ज़नाकारी करते हैं, हराम काम करते हैं, ये सब कश्मीरियों पे लगा रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हो सकता है एक आधा केस हो, ये इस तरह के केसेस सारी दुनिया में हो रहे होते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। पूरी कौम को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते ऐसी चीज़ों का। अब जिस तरह अफसार आलम नाम का एक सहाफ़ी है,
पूरी ज़िंदगी उसने टीसियाँ की, नवाज शरीफ की और नून लीग की टीसियाँ की उसने। और नून लीग से सेनेटर बनना चाहता था मैं, और ये मैं बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, नून लीग से सेनेटर बनना चाहता था, और मेरे पास गवाहान मौजूद हैं इस चीज़ के, काफ़ी ज़्यादा सारे। ही वाज़ एक्सपेक्टिंग टू बी अवॉर्डेड अ सेनेट टिकट, जो कि उसको नहीं दिया गया, तो नाराज़ हो गया, जिसके बाद इसको चेयरमैन पेमरा का ओहदा ऑफ़र किया गया, और ये अपने दोस्तों से मशवरे करता रहा इस्लामाबाद में कि मैनू कह रहे चेयरमैन पेमरा बन जा, मैं बना के ना बना, बना के ना बना। और उसके बाद एक महफ़िल में कुछ गैर ज़रूरी काम करने के बाद ये साहब ये भी फरमाते रहे कि मैं तुहाडे नाल वादा कर रहा नहीं बनांगा, और फिर अगले दिन जाके कबूल कर लिया ओहदा। सिर्फ़ एक दरख्वास्त की कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तो एमपी 1 स्केल के एवज़ इसकी तनख्वाह हो गई, वो हटा दिया गया वहाँ से, क्योंकि तालीमी काबिलियत पूरी नहीं थी, बैचलर्स किया हुआ था, लोगों को स्टैनफोर्ड का बताता रहा कि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, वहाँ से एक शॉर्ट कोर्स करके आया हुआ था, या वर्कशॉप में किसी में दाखिला लिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता हैं, F10 की पता है, मतलब छोड़ें, अब वो बच्चे इनके बड़े हो गए हैं, नहीं कहने चाहिए, मुझे कोई इतराज़ भी नहीं है ख़ास उस पे, लेकिन इतने पारसा ना बने भाई, मेहरबानी करें। समर अब्बास को ज़रूर गाली निकालो, और मेरा ख़्याल है समर अब्बास साहब बड़े ही फुद्दू निकले जो सीनियर सीनियर करके पुकारे, बहरूपिया सीनियर नहीं हुआ करते भाई। और ये लोग तुम्हारी इज़्ज़त तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी इज़्ज़त करना खुद नहीं सीखोगे। मुझे खैर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।